नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि। जय श्री राधे। 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है और उन 88,000 ऋषि मुनियों में श्री सौनक जी महाराज फिर प्रश्न करते। 6 प्रश्न किए महाराज। भागवत जी की कथा का वर्णन उन 6 प्रश्नों का उत्तर है केवल। जो श्री सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न किए ना, उन्हीं के उत्तर में भागवत जी की कथा है। बोले महाराज सबसे पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और दूसरा प्रश्न किया है कि महाराज शास्त्र बहुत हैं और मनुष्य के पास में समय बहुत कम है। तो इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न क्या बोले महाराज, भगवान अगर सर्व समर्थ हैं तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं। बड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखो शांति से कथा सुनो। अगर आप नाचना हो तो फिर भजन शुरू करवाओ। कथा तो शांति से सुनो प्रेम। तो महाराज बोले भगवान अगर सर्व समर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। जिस भगवान की प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, जो भगवान अगर अपनी प्रकृति टेढ़ी कर दे, वह भगवान अगर अपनी प्रकृति टेढ़ी कर दे तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है। तो भगवान अगर वहीं से ये इच्छा कर लें कि रावण, कुंभकर्ण और कंस आदि मर जाएं तो ये मरेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जब भगवान ने संसार को बनाया है तो भगवान दुष्टों को बनाते ही क्यों। भगवान दुष्टों को क्यों बनाते हैं, नहीं बनाए दुष्टों। और चौथा प्रश्न है, बोले अगर भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हैं। और पांचवा प्रश्न क्या बोले महाराज, इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ये जीवन हमें क्यों मिला है। ये जीवन भजन करने के लिए मिला है या ये जीवन पिज्जा बर्गर खाने के लिए मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि महाराज कुछ लोग तो इसलिए खाते हैं कि उनको जीना है, और कुछ लोग जीते ही खाने के लिए। एक दिन भोजन नहीं मिले तो महाराज पूछो मत, एक दिन छोड़ो 1 घंटा ही लेट हो जाएगा। 1 घंटा। और छठवां प्रश्न है, बोले महाराज अगर भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हो, जो धर्म की स्थापना कर देते हैं उसके बाद में वह धर्म कहां जाता है, किसकी शरण में जाता है। बड़े प्रसन्न हो। बोले महाराज देखो जैसे श्रोता होते हैं ना, उनको वक्ता वैसे मिलते। सुखदेव जी महाराज ने कथा परीक्षित जी को सुनाई, जन्मे जी को नहीं सुनाई। जन्मे जी ने भी इच्छा की थी मैं भी भागवत सुनूं, और उन्होंने भागवत की कथा सुनी, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने नहीं सुनाई, व्यास जी ने सुनाई। क्यों महाराज, क्योंकि कृष्णार्थी च धनार्थी च श्रोता वक्ता दुहा श्रुता यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते।
जैसे श्रोता हूं वैसे वक्ता हूं तो आनंद आता है। प्रसन्न हो गए, प्रश्न होकर के कहते हैं, हे सौनक जी महाराज, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरु श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है। कैसे सुखदेव जी महाराज? बोले, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। जो जन्म लेते जंगल को चले गए। पहले तो महाराज ये जन्म लेना ही नहीं चाह रहे। ये सुखदेव जी महाराज कौन है? जय श्री राधे। ये सुखदेव जी महाराज कौन है? ये सुखदेव जी महाराज हैं भगवान कृष्ण के निकुंज के वासी। भगवान कृष्ण और राधा रानी जी जो गोलोक धाम में रहती हैं, उस गोलोक धाम में एक जगह, उसका नाम है निकुंज वन। उस निकुंज वन में रहती है। ये भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। सुखदेव जी महाराज के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। इसीलिए जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने प्रकट हुए ना, तब वहां पर श्री व्यास जी महाराज लिखते रहे, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। वहां कोई साधारण व्यास के पुत्र नहीं आए, तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र। तो महाराज पहले तो सुखदेव जी महाराज जन्म लेना ही नहीं चाहते। कौन है ये? भगवान के निकुंज के वासी हैं और भगवान की आज्ञा को मान करके ये आए, इन्होंने जन्म लिया है एक सुखी के गर्भ से। और जैसे इनका जन्म हुआ उसी समय आंधी आ गई और वह अंडा फूट के गिरा। बहुत समय तक वह फूटा हुआ अंडा केवल खोखला है अंडे का, वह पड़ा हुआ। भगवान ने प्रेरणा दी नारद जी को, बोले सुखदेव जी को प्रकट करना। और सुखदेव भगवान की प्रेरणा को पाकर के नारद जी महाराज सीधे आए भगवान शंकर के पास। कैलाश शंकर जी से मिलकर के जैसे मैया पार्वती से मिलने के लिए आए, मैया पार्वती ने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? क्योंकि मैया पार्वती के गुरु हैं नारद जी महाराज। महाराज जगत जननी है मैया पार्वती, तो साधारण थोड़ा ही है, लेकिन नारद जी गुरु हैं इसलिए प्रणाम करते हैं। और हम लोग थोड़ा सा पैसा क्या आ जाए, थोड़ा सा पद क्या मिल जाए, गुरु को नमस्कार करना। गुरु को गुरु नहीं मानती, गुरु को गुरु नहीं मानती। आपके यहाँ से पहले महाराज कथा अहमदाबाद में हुई है। आपके 27 तारीख से थी है, वहां 29 तारीख से थी। वहां पर हमारे गुरुजी रहते अहमदाबाद में, जिन्होंने हमको पढ़ाया। 2014 में उन्होंने आखिरी बार पढ़ाया था। उसके बाद में रमण रीति आश्रम को छोड़ के अहमदाबाद चले गए। 12 साल बाद उनके दर्शन हुए। बड़ी विनती की उनसे, वे पधारे। जब वो आए तो उनके आने पर इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनके सामने गद्दी पे बैठे। उन्होंने कहा, बोले हमने तो पढ़ाया है, कोई बात नहीं है, दीक्षा तो तुम्हारी अंत से, लेकिन गुरु तो गुरु। आज भी उनके सामने पैरों में चप्पल पहनने की सामर्थ्य नहीं। जब तक वह साथ रहे, गद्दी से जब उतरे, तब तक पैरों में चप्पल नहीं पहनी।
ये आप लोग ये ना समझे कि अपनी बड़ाई हो रही है, ये गुरु के प्रति निष्ठा है। विद्या वही फलवती होगी जिस पर जो व्यक्ति अपने गुरु को कभी भूले। जगत जननी है, और जैसे ही नारद जी को देखा प्रणाम किया नारद जी को, लेकिन नारद जी का चेहरा उदास। पूछा मैया ने, बोले गुरुजी चेहरा कैसे उदास है? नारद जी बोले देवी पूछो मत कुछ भी, संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। मैया पार्वती बोले महाराज चाहे कोई किसी से प्रेम करे या ना करे, लेकिन मेरे भोले बाबा सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि सबसे गुप्त होता है गुरु मंत्र। सबसे गुप्त क्या रहता है? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र किसी को नहीं सुनाया जाता, उस गुरु मंत्र को भी उन्होंने मुझको बताया था। नारद जी बोले मैया रहने दो, कोई बात ना है, शंकर जी आपसे प्रेम ना करें। मैया बोले नारद जी गुरु जी आप एक बात बता दो जो शंकर जी ने मुझसे छुपा रखी हुई। बोले तो अच्छा ये बताओ, शंकर जी ने जो अपने गले में मुंडन की माला पहन रखी है, वो मुंड कौन की? मैया ने कही बोले गुरुजी ये बात तो मुझको नहीं पता। बोले एक आध मुंड को तो नाम पता होगा? बोले एक को भी ना पता हो। तो बोले भैया जिन मुंडन की मालाएं वे 24 घंटा पहन के रखें, जब उन मुंडन की माला में कौन के मुंडे मुंडे वो बात आपने छुपा रखी है, तो वे आपके क्या प्रेम करते हैं? भैया को क्रोध आ गया। जैसे ही शंकर नारद जी जाने लगे, उसी समय पर शंकर जी की समाधि खुली और शंकर जी को प्रणाम करके नारद जी तो चले गए। और जैसे ही शंकर जी आए, मैया बिल्कुल गुस्सा में, कोई चिंता नहीं शंकर जी आए कि नहीं आए। शंकर जी ने कहे बोल देवी बहुत दिन बाद समाधि खुली है और आप ऐसे क्यों गुस्सा है कि खड़ी हुई है, क्या बात रह गई? मैया बोली मुझसे तो बोलो मत, तुम्हारे जैसा कपटी कोई ना जा धरती पे। बोले देवी मैं तो आपसे इतना प्रेम करूं कि मैंने गुरु मंत्र बता रखो आपका। बोले जी तो तुम्हारी सबसे बड़ी झूठ है, आपने गुरु मंत्र तो बता रखो है, लेकिन ये गले में कौन के मुंडे जी आपने आज तक नहीं बताई। शंकर जी बोले देवी क्या मैं बताने वाली कौन सी बात है? आपने कहो पूछी नहीं तो मैंने कहो बताई नहीं। बोले अच्छा तो अब बताओ ये कौन के मुंडे? बोले देवी जी सवरे के सवरे मुंड तुम्हारे, आपको जन्म इतनी बार है चुका और मैं देखो आपसे इतना प्रेम करूं कि जब जब आप अपने शरीर त्याग देना तब तब आपके उस सिर को लेकर के मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं। और जैसे ही मैया पार्वती ने सुनी, बोले अब तो बिल्कुल मत बोलो, मैं इतनी बार मर गई, इतनी बार जन्म ले लिए, तो मैंने ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है कि तुम जबती जिंदगी तो मरवे में ना रहे। बात दवाई अकेले अकेले क्यों पी रहे? महुओ पे आओ, मैं नहीं मरूं। शंकर जी बोले देवी ऐसे ना प्याई जाए, अकेले में प्यांगे चलो। वो दवाई कोई और ना है, वो तो कथा है भगवान की, अमर कथा है, तो राम कथा। गुफा में लेकर के गए और एक फूंक मारी और उस गुफा के भीतर जितने भी जीव थे सब जल के नष्ट हो गए। और भगवान शंकर ने मैया पार्वती से केवल देवी मैं तो आंख बंद करके कथा कहूं, अब वो कैसे पता पड़ेगी तुम कथा सुन नहीं है के सो गई? बोले महाराज मैं हुंकार देती रहूंगी, हूं करती रहूंगी।
ये राधे राधे कथा में क्यों बुलवाई जाती है बीच में? तो जो बोलते हैं वो तो जग रहे हैं महाराज। बताओ जब और देखो सुनो, कथा में आप पे नींद आ जाएगी कोई बड़ी बात ना है। जब पार्वती मैया जैसी सो गई तो आप सो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात ना है। मैया ने कही मैं हुंकार देती रहूंगी, हूं करती रहूंगी, और कथा होने लगी महाराज। और बीच कथा में जैसे पहले दिन की कथा के शब्द सुखदेव जी महाराज के कानों में पड़े ना, जो खोखला था वह खोखला अंडा बन गया। दूसरे दिन की कथा में वह अंडा फूट गया, और तीसरे दिन की कथा में जिसमें से तोता निकला था ना, अंडा फूटने के बाद में उड़ करके पेड़ के ऊपर बैठ गया। और चौथे दिन की जब कथा चल रही थी, चौथे दिन की कथा के मध्य में मैया सो गई, और वह ऊपर बैठा बैठा तोता सोच रहा, बोले अगर हुंकारे नहीं लगे तो बाबा कथा करो बंद करो। महाराज देखो, एक तो ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं बोले कथा बंद नहीं हुई, एक ऐसे होते हैं जो कथा कैसे बंद हुई। एक लोग कैसे बोले कैसे करके जी कथा बंद नहीं होनी चाहिए, और एक ऐसे होते बोले कैसे करके जी कथा बंद होनी चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, बोले जी कथा बंद नहीं होनी चाहिए, तो ऊपर से ही हुंकार हुंकार करता है कि जो सोता